आगरा में श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार की ओर से पहली बार शहर में नव संवत्सर और नवरात्रि के अवसर पर सामूहिक फलाहार प्रसादी और महाआरती का आयोजन होगा। मंगलवार को वाटर वर्क्स स्थित अतिथिवन में संस्था के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि सनातन की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सहभोज की परंपरा रही है। सनातन की प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित करने को शहर के धर्मगुरुओं की मौजूदगी में 3 अप्रैल को कमला नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में आम जनमानस सामूहिक फलाहार होगा। संस्थापक नितेश अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक फलाहार में माता रानी का भव्य दरबार सजाया जाएगा। मैया का श्रृंगार संरक्षक व बालकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कपिल नागर द्वारा किया जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ फलाहार के बाद सनातन धर्म को मानने वाले महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। सनातन धर्म की जागृति हेतु और बच्चों को अपनी संस्कृति का परिचय करने को कार्यक्रम में जरूर लाए। कार्यक्रम की जिम्मेदारी संयोजक के रूप में उमेश बाबू अग्रवाल, विकल गर्ग, शेखर अग्रवाल, आशीष अग्रवाल और संजय जैन को दी गई है। इस अवसर सह संस्थापक मयंक अग्रवाल, महामंत्री विजय अग्रवाल, कुलभूषण गुप्ता, अजय अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल आदि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम आगरा में प्रथम बार करने का प्रयास किया जा रहा है और भगवती का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल संभव ये है कि यह सफल होगा आयोजन। इसमें 8 बजे का समय दिया गया है। यहाँ उसके बाद 9 बजे आरती रहेगी। यहाँ मुख्य अतिथि तो मैं नहीं कहूँगा, मैया के भक्त जो कि सेवा कार्य करते हैं उनकी शरणागति रहती है, तो वही सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे। आगरे के गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित होंगे और उसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम चलेगा। उनके उद्गार हमें सुनने को मिलेंगे। ये सामूहिक बलिहार का जो कार्यक्रम है ये सनातन धर्म को जागृत करने का भी कार्यक्रम करेगा और इसमें विशेष बात हमने कार्ड में भी अंकित की हुई है कि इसमें आने वाले प्रत्येक भक्त अपने साथ बच्चों को जरूर लाएं। बच्चे हमारे देश की नींव हैं, वे जैसा देखेंगे आगे अपने भविष्य में वही करने की कोशिश करेंगे। यह हमारी गिरिराज जी सेवा मंडल एक नई परंपराएं जो प्रारंभ करती है, जो कि आगरा की एक परंपरा ही बन जाती है इनके करने के बाद। जिस प्रकार गौशाला में 56 भोग लगे और ये पहली बार आगरा में जो सामूहिक फलाहार का कार्यक्रम है इसमें सभी भक्त आमंत्रित होंगे और आगे मैं कामना करता हूं कि और संस्थाएं और लोग जुड़कर ऐसे ही सनातन धर्म को जागृत करने के कार्य करते रहें, जिससे हमारे समाज को बल मिले और माँ का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहे। धन्यवाद। मंडल परिवार द्वारा आगरा में प्रथम बार नवरात्रि एवं नव संवत्सर के पावन अवसर पर एक सामूहिक फलाहार प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सबसे पहले प्रथम बार ही आगरा में हो रहा है। इसका उद्देश्य सनातन धर्म को जागृत करना है और एक नई परंपरा के रूप में सबको सहभोज के रूप में एकत्रित कर उनको सनातन धर्म का एक अच्छा संदेश देना है, जिससे कि हमारे बच्चों में भी आगे इस बात की जागरूकता है, वो अपनी परंपराओं को पहचाने और हमारे धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति जिम्मेदार हो, क्योंकि सनातन धर्म विश्व का एक ऐसा धर्म है जो कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर रहता है और जब सनातन धर्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण होगा। देखिए, सामूहिकता के साथ हम लोगों को रहना ये हमारी पुरातन संस्कृति है और सनातन परंपरा भी यही है कि हम सामूहिक रूप से रहें। सहभोज, सह कार्यक्रम, ये हमारी परंपरा है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गिरिराज जी सेवा मंडल, उसके संस्थापक श्रीमान नितेश अग्रवाल सहित पूरी टीम ने एक नया अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया है। और वो नया नहीं कह सकता हूँ, बल्कि प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करने का काम किया है, क्योंकि हम लोगों के होश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामूहिक फलाहार, लेकिन सुनने को मिलता है। हमारे गुरु जी बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से हम सब लोग ये काम करते हैं, जो तो मंदिर में सामूहिक कार्यक्रम ही कराते हैं। भगवान के दरबार में सभी सामूहिक काम होते हैं और गिरिराज सेवा मंडल भी भगवान श्री कृष्ण का काम करता है और श्री गिरिराज सेवा मंडल ने यहाँ इसी स्थान पर गौशाला में 56 भोग की शुरुआत की
और आज तो स्थिति के साथ में 200-400 भोग लग जाती है। ये बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से जो सहभोज का कार्यक्रम है, मैं बड़ी प्रसन्नता है, मैं गिरिराज सेवा मंडल को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये प्रसादी का कार्यक्रम में के द्वारा अपनी सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया है। आगरा के लिए जो गर्व की बात है, और ये मेरे ध्यान में तो पहला कार्यक्रम है। बाकी नीतीश जी बता पाएंगे कि कब हुआ है, कैसे हुआ है। मेरे ध्यान में तो पहले ही कार्यक्रम आता है और बहुत हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि नवरात्रि के समय पर ये कार्यक्रम और सभी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग एक साथ हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई है गिरिराज सेवा मंडल को कि जिस प्रकार से गिरिराज जी की जो शोभा यात्रा निकालती हैं, तो यहाँ पर वृंदावन में तो गोवर्धन में तो आनंद वाला कार्यक्रम होता है और ऐसी आनंद गिरिराज सेवा मंडल जीता रहता है। और मुझे अच्छा लगा सभी गिरिराज सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को, नीतीश जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से ये कामना भगवान इनको और अधिक मजबूत करे, जिससे कि और अधिक सेवा करने का इनको अवसर मिल सके। हमारे आदरणीय गुरु जी बल्केश्वर मंदिर जो हमारा प्राचीनतम मंदिर आगरा का है, उसके महंत हैं, उनका आशीर्वाद भी हम सब लोगों को रहता है। और आज के पुनीत कार्यक्रम में उनके आने से 4 चांद लग गए। और परसों के कार्यक्रम में भी निश्चित रूप से इनकी उपस्थिति हम सब लोगों को और गिरिराज सेवा मंडल को खासतौर से शक्ति प्रदान करेगी और प्रेरणादायी रहेगी। धन्यवाद।